नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी पति पत्नी के बीच विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो पत्नियां अपने पति पर कई तरह के झूठे आरोप लगाने लगती हैं और कई तरह की बातें बनाने लगती हैं। दोस्तों, आज का जो जजमेंट है, आज की जो केस है, उसमें एक पत्नी के द्वारा अपने पति पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है और उस शादी से उसे एक बेटी भी हुई है। दोस्तों, क्या इतना कह भर देने से पति के खिलाफ बाइगैमी का केस दर्ज हो जाएगा या कोर्ट और भी कुछ सबूत मांगेगा? क्या पत्नी केवल आरोप लगा दे कि पति ने शादी कर ली है दूसरी, और यह भी ना बताए कब शादी की है, किस तरह की है और किसी रिवाज रस्मों का पालन किया गया है कि नहीं, ये सब भी ना बताए, फिर भी क्या पति के खिलाफ बाइगैमी का केस दर्ज हो जाएगा? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यह वीडियो, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ और उसके घर वालों के खिलाफ यह आरोप लगाया जाता है कि पति और उसके घर वालों ने मुझे दहेज की मांग के लिए मेरे साथ मारपीट की, प्रताड़ित किया और मेरे बेटी हुई है इसलिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। साथ ही उसने यह भी आरोप लगाया कि मेरे पति के घर वालों ने मेरे पति की बिना तलाक के ही दूसरी शादी करा दी और उस दूसरी शादी से उसको एक बेटी भी हुई है। सिर्फ इतना ही मेंशन किया था अपनी कंप्लेन में, लेकिन किसी रस्म रिवाज का पालन किया गया था नहीं, या किस प्रकार शादी की गई थी, कब की गई थी, ये सब कुछ मेंशन नहीं किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस के द्वारा मामला 498A का था, तो इसलिए पुलिस 498A, 494A बाइगैमी और 406 का मुकदमा यहाँ पे दर्ज कर लेती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं बाइगैमी होता क्या है। दोस्तों, जब पति या पत्नी बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेती है, वहाँ पर बाइगैमी का केस बनता है और यह अपराध एक संज्ञेय और जमानती अपराध है। तो इस प्रकार दोस्तों, पुलिस पत्नी के कहने पर 498A, 406 और 494A के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और कोर्ट में चालान पेश कर देती है। दोस्तों, जैसे ही कोर्ट में चालान पेश होता है, वैसे ही इस FIR को क्वैश कराने के लिए पति के द्वारा माननीय हाई कोर्ट में एक क्वैशिंग पिटीशन दाखिल की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट केस के सारे फैक्ट को देखता है और ऑब्जर्व करता है कि पत्नी ने केवल पति पर यह आरोप लगाया है कि उसने दूसरी शादी की है और उस दूसरी शादी से उसे एक बेटी हुई है, पर उसने यह नहीं बताया कि कब शादी की है और किस रीति रिवाज से शादी की है। तो यहाँ बाइगैमी का केस बनता ही नहीं है, केवल अब केवल 498A और 406 का केस बन रहा है। इस प्रकार हाई कोर्ट के द्वारा बाइगैमी का केस की जो धारा थी उसे निरस्त कर दी जाती है और केवल 498A और 406 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश देता है। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट के इस आर्डर के खिलाफ पत्नी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस के सारे फैक्ट और एविडेंस को बड़ी बारीकी से देखा जाता है। साथ ही यह कहा जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अभी अभी पुलिस ने मामला दर्ज किया है और अभी अभी केवल चालान पेश किया है, अभी तो मजिस्ट्रेट ने इस केस का संज्ञान भी नहीं किया है। और बाइगैमी के केस में यह कह देना क्वैशिंग पिटीशन में कि शादी किस प्रकार की गई थी, किसी रीति रिवाज का पालन किया गया था या नहीं, ये ट्रायल का मामला है। क्वैशिंग पिटीशन में इसको ज़रूरी नहीं करना चाहिए,
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को गलत बताया जाता है और कहा जाता है यह सब ट्रायल का मामला है, ट्रायल में पूछा जाएगा, ट्रायल में बताया जाएगा कि शादी किस प्रकार हुई, कब हुई और किसी रीति रिवाज का पालन किया गया कि नहीं। बाइगेमे के केस में यह जरूरी है कि शादी कब हुई, किस प्रकार हुई, किसी रीति रिवाज का पालन किया गया कि नहीं, यह बताना जरूरी है, तभी बाइगेमे का केस लगेगा। लेकिन यह ट्रायल का मामला है, यह सब ट्रायल में बताया जाएगा। क्वाइसिंग पिटीशन में यह सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि प्रथम दृष्टया देखने से पता चलता है कि बाइगेमे का केस बन रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए पति के खिलाफ 498A, 494A और 406 के तहत मुकदमा दर्ज करने का और मुकदमा चलाने का आदेश देता है। दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बाइगेमे का केस चलाते वक्त यह ध्यान देना जरूरी है और यह मेंशन करना जरूरी है कि शादी कब हुई, किस प्रकार हुई और शादी किस रीति रिवाज से हुई है, यह बताना जरूरी है, तभी बाइगेमे का केस चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो इस प्रकार पति को भले इंतजार करना पड़ेगा ट्रायल तक का, लेकिन अगर पत्नी यह साबित नहीं कर पाती है कि बाइगेमे के केस में शादी कब की थी, किसी रीति रिवाज का पालन किया गया था कि नहीं, तो बाइगेमे का केस अपने आप निरस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा हो जहां आपके खिलाफ भी बिना किसी जानकारी के, बिना किसी बात को मेंशन किए आपके खिलाफ भी बाइगेमे का केस कर दिया गया हो, तो आप भी ट्रायल में अपनी बातों को रखें और विपक्षी पार्टी यदि साबित नहीं कर पाती तो आपके खिलाफ बाइगेमे का केस रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके जजमेंट को आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो पे, धन्यवाद।